अपर जीव कारुण्य उस प्रकार निवृत्ति लाने में भूख से आने वाले दुख और हत्या से होने वाले दुखों के सिवा अन्य विषयों से आने वाले दुखों को बदलाना अपर जीव कारुण्य होता है। इसलिए ये तो केवल संसार के सुख को ही थोड़ा सा प्राप्त करवाता है और पर जीव कारुण्य भूख से आने वाले दुखों की और हत्या से आने वाले दुखों की निवृत्ति करवाना ही पर जीव कारुण्य होता है। इसलिए इस संसार के सुखों को और असीमित सिद्धि के सुखों को और किसी भी काल में न मिटने वाली मुक्ति का आनंद भी अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हो सकता है और प्रारब्ध के कारण और असावधानी से अन्य जीवों को होने वाली आपदाओं की निवृत्ति कराने के योग्य स्वतंत्रता और ज्ञान होने पर भी वैसे न करके वंचित करने वालों को इस संसार के सुख के साथ मोक्ष के आनंद का अनुभव करने की स्वतंत्रता तो अनुग्रह के द्वारा नहीं प्राप्त होगा और वर्तमान काल में अनुभव करने वाले सुख भोग की स्वतंत्रताओं को भी खो देंगे और ईश्वर के द्वारा वेदों पर विधित होने के कारण प्रारब्ध और असावधानी से भूख हत्या आदि से आने वाली आपदाओं की निवृत्ति करने योग्य ज्ञान और स्वतंत्रता न रखने वाले जीवों के विषय में उनकी निवृत्ति कराने के योग्य ज्ञान और स्वतंत्रता रखने वाले जीवों को वंचित न करते दया से निवृत्ति करवाना ही जीव कारुण्य का मुख्य लक्ष्य होता है और उसमें सच्चा विश्वास रखकर भूखे जीवों को आहार से भूख मिटाकर और हत्या किए जाने वाले जीवों का करने योग्य कार्य से हत्या से बचाकर तृप्ति के सुख को उत्पन्न करना ही उत्तम प्रयोजन होता है, ऐसा जानना चाहिए।